सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन युवा साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बायोलॉजी स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत रक्त अर्थात ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त कैसा उत्तक है, तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट, रक्त एक क्षारीय विलयन है। क्षारीय विलयन दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय और अम्लीय। तो यह कैसा है? क्षारीय है अर्थात बेस है। रक्त का पीएच मान 7.4 है। रक्त मानव शरीर के भार का 7 से 8% होता है। प्रत्येक मानव के शरीर के भार का 7 से 8% भाग रक्त होता है। रक्त को ब्लड कहते हैं और रुधिर भी कहा जाता है। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। अगर पुरुषों के बारे में पूछा जाए तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और महिलाओं में पुरुषों से आधा लीटर कम रक्त, मतलब 4.5 से 5 लीटर कह सकते हैं, या फिर 5 से 5.5 लीटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रक्त के बारे में। रक्त के अंदर क्या क्या होता है? रक्त के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा 60% हिस्सा होता है ब्लड का और रुधिराणु 40%। और रुधिराणु आगे चल के 3 हिस्सों में बंटते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। तो पूछ सकता है कि रक्त में प्लाज्मा का कितना भाग होता है? 60% भाग होता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा का 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण व 0.1% ग्लूकोज होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लाज्मा में जल का भाग कितना होता है? 90% होता है। प्रोटीन पूछे तो 7%, लवण पूछे तो 0.9% और ग्लूकोज पूछे तो 0.1%। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन व हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। जब मानव रक्त के प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल ले तो जो शेष हिस्सा बचता है उसको सेरम कहा जाता है। अब हम रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणों के बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी वर्ग के जीव हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन यहां अपवाद है,
ऊंट और लामा। ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ये तो बात हुई वयस्क व्यक्ति की। हम जीवित व्यक्ति हैं तो जितने और वयस्क हैं, जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके अंदर अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अब पूछा जाए कि भ्रूण अवस्था में जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तो उसे भ्रूण अवस्था बोलते हैं। तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन है। नेक्स्ट, आरबीसी की मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है। जब आरबीसी का जीवन काल संपूर्ण हो जाता है तो उसके बाद वो मरता है, तो वो कहाँ मरता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में जाके मरता है। प्लीहा को तिल्ली भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे स्प्लीन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब आरबीसी प्लीहा में जाकर मरता है तो प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। हमारा जितना भी रक्त होता है स्टोर कहाँ होता है? प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है। नेक्स्ट, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हिमेटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता यानी एनीमिया रोग होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया यानी रक्त क्षीणता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करने में सही व्यक्ति होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है और शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है और उन कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे वापस उनसे लेकर फेफड़ों तक लेकर आता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन कौन करता है? आरबीसी करती है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की संख्या मापने वाला यंत्र कौन सा है? हीमोसाइटोमीटर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीसी की संख्या किस यंत्र से मापी जाती है? हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट, थैलेसीमिया रोग में आरबीसी नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोते समय शरीर में आरबीसी की मात्रा 5% कम हो जाती है। जब भी कोई भी व्यक्ति सोता है तो उसके सोने पर निद्रा अवस्था में 5% आरबीसी कम हो जाती है। नेक्स्ट, जो लोग 4200 मीटर ऊंचाई पर होते हैं उनमें 30% आरबीसी की वृद्धि होती है। जब भी हम ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, या जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनमें आरबीसी की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, लेकिन शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए आरबीसी की वृद्धि होती है। अब हम वाइट ब्लड सेल यानी सफ़ेद रक्त कणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट्स है। डब्ल्यूबीसी का आकार व रचना
अमीबा के समान होती है। WBC में केंद्रक होता है और WBC का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि WBC का आकार और रचना किस जैसी होती है? अमीबा की जैसी होती है। फिर पूछ सकता है कि WBC में केंद्रक पाया जाता है? तो हाँ, WBC में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट, WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का जीवन काल कितना है? 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। जो WBC है वह हमें रोगों से बचाती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। WBC में पाई जाने वाली प्रमुख कोशिकाएं कौन कौन सी है? लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये सभी WBC में पाई जाने वाली प्रमुख कोशिकाएं हैं। तो WBC का सबसे अधिक भाग कौन सी कोशिका घेरती है? न्यूट्रोफिल्स घेरती है। फिर पूछ सकता है कि WBC में कितना भाग न्यूट्रोफिल्स का होता है? 60 से 70% भाग होता है। न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं या न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। हमारे शरीर में जब भी कोई रोगाणु या कोई बैक्टीरिया घुसता है तो ब्लड में न्यूट्रोफिल्स नामक कणिकाएं होती है जो WBC का अंग होती है। वो उन रोगाणुओं और बैक्टीरिया को खा जाती है या उनका भक्षण कर लेती है और इस तरह से हम रोगों से बच जाते हैं। जिस भी व्यक्ति के अंदर WBC की कमी होती है वो जल्दी बीमार होता है। अगर WBC की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे ब्लड कैंसर भी हो जाता है। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, B कोशिका और T कोशिका जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता। अगर RBC की बात की जाए और प्लेटलेट्स की बात की जाए तो दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है और अस्थि मज्जा में एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है मेगा कैरियोटिक। तो मेगा कैरियोटिक कोशिका के टूटने पर प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है। नेक्स्ट, डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब भी डेंगू बुखार होता है तो आपने सुना होगा कि प्लेटलेट्स कम हो जाती है। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? बकरी का दूध पिया जाता है, फल खाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना है। जब भी आपको चोट लगती है तो आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद वहां पर खून जम जाता है। तो वो कौन जमाता है? प्लेटलेट्स की मदद से जमता है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो जब हमें चोट लगती है तो वहां जो रक्त का थक्का बनता है उस रक्त के थक्के को बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन K सहायता करता है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन सहायक है। तो आज हमने ब्लड यानी रक्त के बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।